आप चाहे जॉब करो चाहे बिजनेस करो, एक स्किल ऐसी है जो आपके अंदर होनी ही चाहिए। उसके बिना आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते और वो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल आपको लाइफ के हर एस्पेक्ट में काम आने वाली है। कुछ भी करोगे तो ये चाहिए ही चाहिए, इसको इम्प्रूव करना ही होगा। ये एक ऐसी क्वालिटी है जो आज नहीं तो कल आपको अपने अंदर डेवलप करनी ही पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो में हम लीड लाउंडर्स की बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन से बड़े ही कमाल की 6 कम्युनिकेशन ट्रिक्स सीखेंगे। अगर आप इन ट्रिक्स को प्रैक्टिस करेंगे तो ये छोटी छोटी चीजें आपको जिंदगी में और अपनी रिलेशनशिप्स में बहुत बड़ी कामयाबी दिला सकती हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे किसी को इनकरेज और अप्रिशिएट करने का सबसे बेहतरीन तरीका। जब आपका बात करने का मूड ना हो और कोई आपसे बात करना चाहे तो आप क्या करें? ऐसा कैसे हो कि आपके पास हमेशा ही कहने को कुछ न कुछ नया और इंटरेस्टिंग हो। अगर कोई आपसे फजूल सवाल पूछ रहा है और आप उसका जवाब नहीं देना चाह रहे तो आप क्या करें? किसी इंसान की नजर में अपना इमेज कैसे बेहतर बनाया जा सकता है उसकी खुशामद किए बगैर? ऐसा क्या करें कि लोग आपकी तारीफ करके खुशी महसूस करें? तो दोस्तों, अगर आप इन सारी बातों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर आखिर तक देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसी को इनकरेज करने या अप्रिशिएट करने के सबसे बेहतरीन तरीके के बारे में। जब भी कोई शायर अपनी किसी नई लिखी हुई गजल के इशार सुना रहा होता है तो सामीन की तरफ से उसके लिए तारीफ का सबसे खूबसूरत जुमला होता है मुकर्रर मुकर्रर, यानी एक दफा और सुनाएं, एक दफा और सुनाएं। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि ये एनकोर टेक्निक है, प्ले इट अगेन और टेल योर स्टोरी टेक्निक। जब भी आप अपने किसी कोलीग को, किसी पोटेंशियल एम्प्लॉयर को या अपने किसी फैमिली मेंबर को इनकरेज करना चाहें, अप्रिशिएट करना चाहें, तो अपनी टीम के सामने, सब लोगों के सामने उसकी किसी अचीवमेंट का जिक्र करें और उससे रिक्वेस्ट करें कि वो सबको बताए कि उसने फलां अचीवमेंट कैसे हासिल की थी। जैसे अगर आप किसी ग्रुप में बैठे हुए हैं और क्रिकेट के बारे में बात हो रही है तो आप अपने कुलीग के कंधे पर हाथ रखकर बोलें कि यार, आपकी टीम ने इस साल स्पोर्ट्स डे पर जो मैच आखिरी ओवर में जीता था, जब आप बैटिंग कर रहे थे, यार क्या जबरदस्त मैच था वो। यार प्लीज एक दफा सबको उसके बारे में तो बताओ। या मारिया, जरा सबको वो बात तो बताओ जो तुमने मुझे बताई थी कि दरख्त पर फंसे हुए बिल्ली के बच्चे को तुमने कैसे रेस्क्यू किया। दोस्तों, इस टेक्निक का फायदा ये होता है कि उस बंदे की नजर में आपका इमेज बहुत बेहतर हो जाता है। वो ये मान लेता है कि आप उसके साथ सिंसियर हो, उसे इनकरेज कर रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो। जब आप थके हुए हैं या बिजी हैं या किसी भी और वजह से किसी से बात नहीं करना चाह रहे, या आपने बात तो शुरू कर ली है लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा कि अब आगे क्या कहूँ, आपकी बातें खत्म हो चुकी हैं, तो आप पैरेटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करें। दोस्तों, ये एक जबरदस्त टेक्निक है। इसको समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर घर में आप कोई काम कर रहे हैं और बैकग्राउंड में आपने टीवी पर टेनिस का मैच लगाया हुआ है, जब एक प्लेयर बॉल को हिट करता है तो ठक की आवाज आती है और बॉल एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर की तरफ चला जाता है। गेम के दौरान ठक ठक की ये आवाज मसलसल आ रही होती है, लेकिन जैसे ही आवाज आनी रुक जाए तो आप एकदम मुड़कर टीवी की तरफ जरूर देखेंगे कि बॉल किसके कोर्ट में गिरी है। बिल्कुल इसी तरह बातचीत में भी ऐसे ही होता है। पहले एक आदमी बोलता है और फिर दूसरा, फिर पहला और फिर दूसरा, और जहां पर पॉज आ जाए, कोई रुक जाए, तो बातचीत बोरिंग हो जाती है और बॉल जिसके कोर्ट में होती है कसूर उसी का माना जाता है। ऑथर कहते हैं कि पैरेटिंग टेक्निक में हमने करना ये होता है कि जब भी बॉल आपके कोर्ट में हो, यानी बोलने की बारी आपकी हो और आपको कोई बात समझ नहीं आ रही, आपका दिमाग ब्लैंक हो जाए, तो आप तोते की तरह बिहेव करें, पैरट की तरह। जैसे तोता सिर्फ आपकी बात को रिपीट करके ही आपका दिल जीत लेता है, बिल्कुल इसी तरह आप सिंपली अगले बंदे की बात के आखिरी 2 से 3 वर्ड्स को
रिपीट कर दे और बाल को उसके कोट में फेंक दे। जैसे आथर ने इस बुक में एक एग्जाम्पल दी है कि एक दफा उसका दोस्त उसे एयरपोर्ट से लेने के लिए आया। मैं उस वक्त बहुत थकी हुई थी और मेरा बात करने को दिल नहीं चाह रहा था, तो मैंने पैरेटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने का सोचा। मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ से आया है। उसने कहा कि थिएटर से। तो मैंने जवाब दिया, ओह थिएटर से। वो कहता है, हाँ मैंने एक जबरदस्त फिल्म देखी है। तो मैंने जवाब दिया, अच्छा जबरदस्त फिल्म। तो वो बताने लगा कि वो एक बड़ी एक्शन फिल्म थी और मैंने फिर रिपीट किया, अच्छा एक्शन फिल्म। और इसी तरह मैं 2-2 वर्ड्स रिपीट करती गई और बॉल उसके कोर्ट में फेंकती गई और वो बोलता गया और मुझे फिल्म की स्टोरी सुनाता चला गया। मुझे घर ड्रॉप करते वक्त उसके अल्फाज थे कि तुमसे बात करके बड़ा मजा आया, हालांकि मैंने कोई खास बात नहीं की थी। दोस्तों अगली टेक्निक है द लेटेस्ट न्यूज टेक्निक। हम में से तकरीबन हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि जब वो किसी पार्टी या मीटिंग पर जाए या किसी सोशल गैदरिंग पर तो वो सेंटर ऑफ अटेंशन हो या एट लीस्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट जरूर करे। उसके पास हमेशा ही बात करने के लिए कुछ डिफरेंट और इंटरेस्टिंग हो। वो बात करे तो लोग उसकी बात को सुने, लेकिन ज्यादातर लोग इसमें कामयाब नहीं हो पाते। उसकी वजह ये है कि हम इस बारे में तो बड़े कॉन्शियस होते हैं कि पार्टी आ रही है तो उस पर क्या पहन कर जाना है, कौन सा ड्रेस, कौन से शूज, कौन सी ज्वेलरी। लेकिन हम में से कितने लोग ये सोचते हैं कि पार्टी आ रही है, वहां जाकर क्या बात करूंगा, लोगों से क्या डिस्कस करूंगा जिससे लोगों में मेरी इमेज बेहतर हो, मेरी वैल्यू बने। इस बारे में हमारी तैयारी बिल्कुल जीरो होती है। क्या आपका लिबास आपकी शख्सियत या आपके इमेज को अच्छा बनाता है या आपकी गुफ्तगू लोगों को ज्यादा मुतासर कर सकती है? अगर आपकी बातचीत लोगों पर अच्छा इंप्रेशन छोड़ सकती है तो क्या आपकी कोई तैयारी है या जो उस वक्त आपके जहन में आएगा वही बोल देंगे? क्या आप कभी किसी पार्टी में ऐसे गए हैं कि जो सूट हाथ में लगा वो पहन लिया? आप कभी नहीं गए होंगे। तो मैं वहां जाकर क्या बात करूंगा, इस बारे में आप इतने केयरलेस क्यों होते हैं? इसलिए दोस्तों ऑथर इस बुक में सजेस्ट करती हैं द लेटेस्ट न्यूज टेक्निक। ऑथर कहती है कि किसी पार्टी पर जाने से पहले लेटेस्ट न्यूज जरूर सुनकर जाया करें। आपके आसपास क्या हो रहा है, आपकी फैमिली में, आपके शहर में, आपके मुल्क में, आपको लेटेस्ट खबरों के बारे में जरूर जानकर जाना चाहिए। अगर आप ऐसा करके जाया करेंगे तो आपके पास हमेशा ही बात करने को कुछ नया और इंटरेस्टिंग हुआ करेगा। अगर कोई आपसे फजूल बात कर रहा है, कोई ऐसा फजूल सवाल कर रहा है जिसका जवाब आप नहीं देना चाह रहे, तो आप ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक यूज किया करें। और ये कैसे यूज करते हैं, इसको समझने के लिए ऑथर ने इस बुक में अपनी ही एक क्लाइंट बारबरा की एग्जाम्पल शेयर की है। बारबरा और उसके हस्बैंड फ्रैंक का फर्नीचर का जॉइंट बिजनेस था। वो दोनों बिजनेस में इक्वल पार्टनर थे। रिसेंटली इन दोनों में डाइवोर्स हो गई थी, लेकिन जॉइंट बिजनेस फिर भी उन दोनों को इकट्ठे ही चलाना था। डाइवोर्स होने के कुछ ही दिनों के बाद फर्नीचर इंडस्ट्री का कन्वेंशन हो रहा था, जिसमें बारबरा को भी हर सूरत जाना ही था। वहां पर हर कोई यही जानना चाह रहा था कि इन दोनों के बीच क्या मामला हुआ है और उसका कंपनी पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन किसी की पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिर डिनर के दौरान एक औरत ने हिम्मत करके सरगोशी के अंदाज में पूछ ही लिया, बारबरा तुम्हारे और फ्रैंक के बीच क्या मामला हुआ है? ये एक रूड क्वेश्चन था, लेकिन बारबरा ने खाना खाते हुए बड़े नॉर्मल से अंदाज में जवाब दिया, हम लोग सेपरेट हो गए हैं, लेकिन कंपनी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वो औरत इस जवाब से कोई मुतमिन ना हो सकी। उसने दोबारा थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा, क्या तुम दोनों अभी भी इकट्ठे काम कर रहे हो? बारबरा ने खाने की एक और बाइट ली और उसी टोन में दोबारा जवाब दिया, हम लोग सेपरेट हो गए हैं, लेकिन कंपनी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। अब सवाल पूछने वाली थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गई। वो कुछ नया इगलवाना चाह रही थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही थी। उसने हार नहीं मानी और फिर पूछा, क्या तुम दोनों अभी भी एक ही कंपनी में काम कर रहे हो? बारबरा बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुई, बल्कि उसने मुस्कुराते हुए सीधा उसकी तरफ देखा और सेम टोन में सेम जवाब दिया, हम लोग सेपरेट हो गए हैं, लेकिन कंपनी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। अब वो औरत शर्मिंदा होकर चुपचाप वहां से चली गई। दोस्तों, यह है ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक। अगर कोई शख्स ढीठ बनकर आपको परेशान कर रहा है और आपसे ऐसे टॉपिक पर बात कर रहा है जिस पर आप बात
नहीं करना चाहते, ऐसा सवाल कर रहा है जिसका जवाब आप नहीं देना चाहते, तो आप अपने पहले जवाब को ही रिपीट करते जाएं। जैसे एक टूटा हुआ म्यूजिक रिकॉर्ड एक ही लाइन पर अटक जाता है और बार बार उसको प्ले करता रहता है, इस तरह आखिर सवाल पूछने वाला शर्मिंदा हो जाएगा और समझ जाएगा कि उसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। पीठ पीछे बुराई करना तो आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन पीठ पीछे तारीफ करना ये शायद आपने कम ही सुना हो। वैसे तो तारीफ सुनने को सभी पसंद करते हैं, लेकिन मुंह पर तारीफ करने को बाज लोग चापलूसी समझते हैं। वो ये समझते हैं कि ये तारीफ किसी न किसी मतलब के लिए हो रही है, कोई काम निकालने के लिए हो रही है, और वो उस पर मुकम्मल तौर पर यकीन नहीं करते, आपको शक भरी नजरों से देखने लगते हैं। इसलिए ऑथर इस बुक में एक बड़ी ही जबरदस्त टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसको ग्रेप वाइन ग्लोरी कहते हैं, और ये टेक्निक है पीठ पीछे तारीफ करना। इसलिए ऑथर कहती हैं कि अगर आप किसी की तारीफ करना चाह रहे हैं, किसी को कोई कॉम्प्लीमेंट देना चाह रहे हैं, तो उसको डायरेक्टली फेस टू फेस अप्रिशिएट करने की बजाय उसके गैर मौजूदगी में उसके किसी करीबी दोस्त के सामने उसे अप्रिशिएट करें, क्योंकि इस तरह वो दोस्त आपका कैरियर बन जाएगा और आपकी की गई तारीफ को जरूर उस शख्स तक पहुंचाएगा। और जब वो शख्स अपने दोस्त के मुंह से सुनेगा कि आप उसके बारे में कितना अच्छा सोचते हो, तो आपकी इमेज और वैल्यू उसकी नजरों में कई गुना बढ़ जाएगी। ऑथर एक एग्जाम्पल हमारे साथ शेयर करती हैं कि फर्ज करें आप अपने कुलीग स्मिथ की नज़रों में अपना इमेज बेहतर बनाना चाहते हैं, उसका एतमाद हासिल करना चाहते हैं, तो उसके बेस्ट फ्रेंड विक्टर के पास जाएं और उसे कहें, क्या तुम्हें पता है कि स्मिथ एक बहुत ही डायनामिक पर्सन है, उसके अंदर बहुत टैलेंट है, आज उसने मीटिंग में बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ दिए हैं और मुझे यकीन है कि वो इस कंपनी में बहुत ऊपर तक जाएगा। अब विक्टर आपके लिए कैरियर बन जाएगा और आपकी तारीफ को स्मिथ तक जरूर पहुंचाएगा और स्मिथ की नजरों में आपका इमेज बहुत बेहतर हो जाएगा। दोस्तों, ऑथर कहती हैं कि हम सब में या अक्सर में ये वीकनेस है कि हमें कम्प्लीमेंट रिसीव नहीं करना आता। हमें से अक्सर लोग ऐसा बिहेव करते हैं कि अगर हमारी कोई तारीफ करे कि आपने बहुत खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ है, तो हम ऐसे ढीले और फॉर्मल से अंदाज में थैंक यू बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि आप इतना भी खूबसूरत नहीं है, और बाज लोग तो जवाब में कुछ भी नहीं बोलते। ऑथर कहते हैं कि कम्प्लीमेंट को रिसीव करना हमें फ्रेंच लोगों से सीखना चाहिए। आप किसी भी फ्रेंच शख्स को कोई कम्प्लीमेंट दें तो वो बड़े पुरजोश अंदाज में खुश होकर जवाब में आपको कम्प्लीमेंट देगा, आपकी तारीफ करेगा कि आपने उसकी तारीफ की। ऑथर ने इस टेक्निक को बूमरैंगिंग का नाम दिया है। बूमरैंग लकड़ी से बना हुआ वो पीस होता है जिसको आप हवा में फेंकें तो वो लौटकर उसी ताकत से वापस आपके पास आता है। ऑथर कहती है कि इस टेक्निक में आपने करना ये है कि अगर कोई खुश होकर आपको कम्प्लीमेंट दे तो आपने उतनी ही खुशी से बड़े अच्छे अल्फाज में उस कम्प्लीमेंट का जवाब देना है, सिर्फ ढीले से अंदाज में थैंक यू नहीं बोलना। अगर कोई आपसे कहे कि आपने इस प्रोजेक्ट पर बहुत अच्छा काम किया है, तो आप जवाब में थैंक्स कहने की बजाय उसे बोलें कि आपका ये बताना मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैं आपके पॉजिटिव फीडबैक को अप्रिशिएट करता हूँ। ऑथर कहती हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो लोग आपकी तारीफ करके खुश होंगे और आपकी तारीफ करना, आपको कम्प्लीमेंट देना उन्हें अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, कौन सा कम्युनिकेशन ट्रिक आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा।